नमस्कार, मैं हूं गरिमा। स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर हंगामे के बगैर शायद कोई एक दिन गुजरता नहीं और इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए युवा कांग्रेस के बैनर तले प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए युवा कांग्रेस के जावेद खान और अन्य कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रांगण में जमकर नारेबाजी की और प्रबंधक में डायरेक्टर अशोक शर्मा पर आरोप लगाया कि प्रवेश प्रक्रिया में उन्होंने घोटाला किया है। बात यहीं खत्म नहीं होती। जावेद खान ने कुलपति प्रोफेसर रेणु जैन को मां अहिल्या की कसम देते हुए प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता से करने की बात भी कही। शैक्षणिक संस्थानों के शुरू होते ही देवेंद्र विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शासन के आदेश के बाद शुरू की गई। नॉन सीटी कोशिश में प्रवेश और फिर सीटी के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में कराई जा रही है। प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए युवा कांग्रेस डायरेक्टर अशोक शर्मा पर आरोप लगाया कि उन्होंने गड़बड़ी करते हुए नियमों को ताक में रखकर काम किया है। लिखित शिकायत लेकर पहुंचे कांग्रेसियों ने बात बात पर कुलपति से यह भी कह डाला कि आपको मां अहिल्या की सौगंध है, प्रवेश प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी ना होने दें। इस पर कुलपति जलाई और मीडिया के सामने कहा कि मैं और मेरा स्टाफ पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करता है। अपनी बात रखने के दौरान जमकर नारेबाजी भी नेताओं ने कैंपस में की। ये क्या बच्चे लोग आ रहा हूँ ना, थोड़ा प्रवेश प्रक्रिया में घोटाला है, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि जिस लिस्ट को उन्होंने निरंतर लगाया, एक दो बार लगाया, वो लिस्ट में मेरिट का अवलोकन जरा भी नहीं था, ना परसेंटेज थे ना कैटेगरी थी। मैंने आपसे बात की है और उनके जनरल और ओबीसी वाले परसेंट वाले जो छात्र होते हैं उनसे उनके परसेंटेज, आपने जो बात बोली थी वो बंद कमरे में बोली थी, लेकिन वो भाव से कई गुना ज्यादा एप्लीकेशन थी, तो पहले राउंड में उनकी सारी चीज भर चुकी। सीएससी का सवाल ही नहीं। कहाँ से होगा जब सारी चीज? नहीं, ये आपसे जब थी वो शिकायत नहीं, तो ये पता कैसे चलेगा? लगा दे, उन्होंने कहा लगा देंगे, पर सीटी की वजह से थोड़ा सा लेट हो गए होंगे, पर डिपार्टमेंट में लगाई होगी उन्होंने। लगाई होगी, नहीं लगाई। मैंने दोबारा अब आपने आपको एक स्पष्ट कर दूं बातें, आप ऑनलाइन करा रहे हैं प्रक्रिया, आप वेट के परेशान हो रहे हैं। मेरी बात सुनो, कसम की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो हम काम करते हैं ईमानदारी से ही करते। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको फिर से दोहरा जी की, मैं आपको कसम देता हूँ, आप प्रवेश प्रक्रिया में घोटाला नहीं करेंगे, आप दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। फालतू बात नहीं करो। जिसके ऊपर हमारा इंदौर टिका है, जिसके हमारे इंदौर के स्टूडेंट जो है वो गौरवशाली बन के आते हैं पढ़ने के लिए, वो बाहर से कैसे आएंगे पढ़ने आपके पास? ज्यादा जोर से बोल रहे हो, उसका मतलब ये बात नहीं है। मेरी बात सुन लो, हम वैसे ही बिना हमारे पूरे यूनिवर्सिटी एडमिशन गलत होगा तो आप हमारी लाएंगे, उसको मैं आपसे अभी कह रहा हूँ, डिपार्टमेंट लेवल को भी सीटी में डाल लीजिए। वही बात, दूसरे की भी तो बात सुनो। सबसे पहला वैसे तो नॉन सीटी को ही था, पहले वही एडमिशन हुए थे। नहीं तो हुए तो उसी थोड़ा सा आगे विश्वविद्यालय में नॉन सीईटी की एडमिशन प्रक्रिया हुई थी। एडमिशन प्रक्रिया केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हुई थी, जिसके हेड अशोक शर्मा जी हैं। तो एडमिशन प्रक्रिया में एक रूप से प्रवेश घोटाला हुआ है, जिसका आरोप हम लोगों ने 3 दिन पहले लगाया था वित्त प्रमाण के साथ। हम लोगों ने उन्हें एक लिस्ट दिखाई थी जो उन्होंने ऑनलाइन एडमिशन की लगाई थी। उस लिस्ट के अंदर ना तो परसेंटेज है, ना ही कैटेगरी है, और ना ही उसके अंदर ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि उस लिस्ट में मेरिट है। उसके बाद उन्होंने एक और प्रक्रिया कर ली, सेकंड लिस्ट लगा दी। उसके छात्रों को यह भी स्पष्ट नहीं करा कि भाई कितनी सीटें खाली है, कोई विवरण नहीं दिया, जैसा उच्च शिक्षा विभाग प्रवेश प्रक्रिया करा रहा है उससे बिल्कुल अलग उन्होंने एक प्रक्रिया करा ली। उसके पश्चात हम देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति में तो ज्ञापन के माध्यम से जब अनुरोध करते हैं कि इस प्रकार का घोटाला हुआ, अब इसमें जांच करिए और उसके बाद कार्रवाई करिए, तो मैडम ये कहती है कि एससी एसटी के जो छात्र होते हैं उनके परसेंटेज बहुत कम होते हैं और ओबीसी और जनरल वालों के जब ज्यादा होते हैं तो उनके साथ यदि हम उनको लगाएंगे तो कहीं ना कहीं उनका मन दुखेगा, उनका दिल दुखेगा, वो अपने आप को छोटा महसूस करेंगे। मैडम ने इस प्रकार की जब बात करी तो आज भारतीय युवा कांग्रेस ने प्रण लिया था कि उन्हें विधिवत रूप से बताया जाए कि आप गलत कर रहे हैं, आपकी मानसिकता गलत है। और आज हम लोगों ने देवी अहिल्या माता जी की कसम उनको देकर यह निवेदन करा है पुनः कि आप इस मामले में पुनः जांच करें, इसमें दूध का दूध पानी का पानी करें। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और हम लोगों ने एक अनोखा प्रदर्शन किया है, जिसके अंदर हम लोगों ने अशोक शर्मा जी का फोटो लगाकर एक लिस्ट लगाई है और उसके पश्चात हम लोगों ने उनसे सवाल पूछे हैं कि आपके पास ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से आपने इस प्रकार की प्रक्रिया करी।
आपका नाम बताएं। जावेद खान, युवा कांग्रेस। हाँ, एक जो यहाँ स्टूडेंट लीडर है NSUI के जावेद जी, उन्होंने ये हमको एक पत्र दिया है आज, 2-3 दिन पहले भी दिया था, लेकिन CET की वजह से मैं उस पर ध्यान नहीं दे पाई। ध्यान तो दिया था, उसको कहा था, जो हमारे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को लेकर आए थे, उसके जो हेड हैं वो डॉक्टर अशोक शर्मा जी, उनको मैंने कहा था कि आप उसको लगा दीजिए। हो सकता है इन्होंने देखा है कि नहीं देखा, मैंने खुद भी अभी नहीं देखा, लेकिन जो उनका आरोप था कि मेरिट के नंबर नहीं लिखे हैं। नॉर्मली हम लोग ये प्रक्रिया अपनाते हैं पूरे UTD में, हम ग्वालियर में भी अपनाते थे, यहाँ भी यही है कि जो लिस्ट लगती है वो मेरिट वाइज ही लगती है, लेकिन एग्जैक्टली किसी का कितना परसेंटेज है वो सब अभी इसलिए नहीं लिखते क्योंकि बच्चे जो रिपोर्ट करते हैं उसमें कई बार गलती हो जाती है, तो गलती को ठीक बार बार करेंगे तो लिस्ट बदलेगी, इसलिए पूरी मेरिट लगाते हैं। पर जब बच्चे एडमिशन लेने आते हैं तब उनके एक एक कागज़ की जाँच की जाती है। तो हाँ, जो लगाया बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसी प्रोसेस से उनका कहना यह है कि परसेंटेज आगे नहीं लिखे। तो उसका कारण ये मैं बता रही हूँ आपको कि परसेंटेज इसलिए नहीं लिखते क्योंकि बच्चे जब अपना एडमिशन लेने आते हैं, वो जो रिपोर्ट करते हैं उसमें और जो एक्चुअल मार्क्स होते हैं उसमें फ़र्क होता है। तो इसलिए एक परंपरा रही आई है कि खाली मेरिट लिस्ट लगाते हैं, उनके एग्जैक्टली नंबर नहीं लिखते हैं। तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही हमेशा नियम से कार्य करती हूँ, सच के आधार पर कार्य करती हूँ, पूरी ईमानदारी से कार्य करती हूँ। मुझे ईमानदारी से कार्य करने की सौगंध दे रहे थे, तो मैंने सिर्फ ये कहा कि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं वैसे ही ईमानदारी से पूरा कार्य करती हूँ।